हाय गाइस, कान खोल के सुन लो। मुंह में पानी लायक, व्यर्थ में पछताना, खरी खोटी सुनाना, 4 दिन की चांदनी। इसी प्रकार के सेंटेंस यदि आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश को, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस अपने कन्वर्सेशन, अपने डेली यूज में प्रयोग कर सकें। शुरू करते हैं आज के बाद को। फर्स्ट सेंटेंस है, यह हुई ना बात। इसको बोलते हैं दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट। श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि देने को हम बोलते हैं पे होमेज। पे होमेज। सगे संबंधी और रिश्तेदार, किड्स एंड किन्स। किड्स एंड किन्स। अब मामले को सुलझाओ। कई बार इस प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं कि परेशानी मामले को आपने बिगाड़ा है, अब मामले को सुलझाओ। इसको बोलेंगे नाउ सेटल द मैटर। नाउ सेटल द मैटर। मैं असमंजस में हूँ। जब कभी कोई व्यक्ति सोचता है कि ये करें कि वो करें, इस प्रकार की दुविधा में, असमंजस में होता है, तो इसको बोलते हैं कि मैं असमंजस में हूँ। आई एम इन फिक्स, या आप कह सकते हैं आई एम इन डिलेमा। आई एम इन डिलेमा। रोटियां सेक दो। तो रोटियां सेक दो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेक द चपातीस। बेक द चपातीस। रुचि का विषय, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। थोड़ी दया करो। जब कभी किसी व्यक्ति से कोई ये कहना चाहता है कि थोड़ी सी दया करो, तो इसको बोलेंगे शो मी पिटी। शो मी पिटी। माँ की चलने वाली, यानी कि ऐसा परिवार जिसमें माँ जो होती है उस घर में हेड होती है। मदर इज द हेड ऑफ होम, तो इसको बोलते हैं मैट्रियार्की। मैट्रियार्की। उसी का अपोजिट होता है जिस घर में पिता की चलती है, यानी पिता के अनुसार पूरा परिवार चलता है, उसको बोलते हैं पैट्रियार्की। फादर इज द हेड ऑफ होम। पैट्रियार्की। फादर इज द हेड ऑफ होम। इस प्रकार का सेंटेंस कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आप गुस्से में तो और अच्छे लगते हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक सो क्यूट व्हेन यू आर एंग्री। यू लुक सो क्यूट व्हेन यू आर एंग्री। किसी के इशारे पर नाचना, यानी कि जैसा किसी ने कह दिया उसी के अनुसार करना, तो उसको हम बोलते हैं किसी के इशारे पर नाचना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डांस टू समवन ट्यून्स। डांस टू समवन ट्यून्स। व्यर्थ में पछताना, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि समय बीत जाने के बाद पछताने का कुछ मतलब नहीं होता है, इसको कह सकते हैं। तिल का ताड़ बनाना। जब किसी हम छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा बताते हैं, तो इसको बोलते हैं तिल का ताड़ बनाना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जब दो लोगों की विचारधारा एक जैसी होती हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही सामने वाला भी बोलता है, तो आप बोलते हैं कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो इसको बोलेंगे आई एम इंटायरली एग्री विद यू। आई एम इंटायरली एग्री विद यू। 4 दिन की चांदनी। जब बहुत कम समय के लिए कोई चीज होती है, तब हम उसको बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी। 9 days wonder। 9 days wonder। कान खोल के सुन लो। जब किसी व्यक्ति को आप कुछ ऐसी बात बोलना चाहते हैं कि जिसको वो बहुत दिनों तक याद रखे या ढंग से सुन ले, तो बोलते हैं कान खोल के सुन लो। तो बोलते हैं यू बेटर लिसन अप। यू बेटर लिसन अप। मुंह में पानी लायक। कई चीजें इतनी सुंदर, इतनी स्वादिष्ट देखने में ही लगती हैं कि उनको देख करके मुंह में पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी लायक, पानी लाने लायक जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग। नेक्स्ट वन है किसी भी कीमत पर। जब कोई भी काम हर हर हालत में करना चाहते हैं, तो बोलते हैं किसी भी कीमत पर। इसको बोलते हैं एट एनी रेट, एट एनी प्राइस, एट एनी कॉस्ट। आप कह सकते हैं एट एनी प्राइस और एट एनी कॉस्ट। ना के लिए सिर हिलाना। कभी कभी हम जब कोई बात करता है तो या तो सिर को इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं, या अप डाउन करते हैं।
तो ना के लिए जब सिर हिलाते हैं तो इसको बोलते हैं नॉड योर हेड, नॉड योर हेड। और हाँ के लिए सिर हिलाना, जब किसी चीज में आप अपनी सहमति देना चाहते हैं, हाँ कहना चाहते हैं, तो शेक योर हेड, शेक योर हेड। These are some words and sentences which we use in our daily life. These are common sentences. यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।